खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें हम कलाम होने का शर्फ बख्शा। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, अब्दुल हमीद अदम का ये कलाम गाकर आपने अमर कर दिया। मेरा ख्याल है जी मेरी वालदा ने अमर किया था, क्योंकि पहले वो गा चुकी थी। अच्छा। तो मैंने तो जैसा आपको पहले भी बताया था कि सुर का सफ़र में मेरी कोशिश थी कि मेरी वालदा की गाई हुई चीज़ें जो हैं उनको दोबारा सुनाया जाए लोगों को, और वो बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि वाकई में उस जनरेशन को नहीं पता था कि उनकी कौन सी चीज़ें 1940s 50s की गाई हुई थी। हाँ। तो इसलिए मैंने ये उनका दोबारा रिवाइव किया था। बिल्कुल। टीवी ने आपको शोहरत बख्शी जी। उस वक्त एज क्या थी आपकी? मैं जी 14 बरस की थी जब पहली दफ़ा टीवी पे आई थी, और ये एक स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम करते थे, मोहम्मद इदरीस मरहूम। अच्छा। यूनिवर्सिटी चैलेंज था उसका नाम। तो उसमें वो टैलेंटेड यंगस्टर्स को बुलाते थे और उनसे परफॉर्म करवाते थे। तो उन्होंने मुझे रेडियो पे पहले सुना, एक कंपटीशन था, तो वहाँ से फिर उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि आप टेलीविज़न पे आएँ इस प्रोग्राम में। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था। तो इसमें कोई बदलाव आया आपकी तबीयत में जब आपको लोग पहचानने लगे, ख़ास तौर पर आपके दोस्त वगैरह? तो ये वो एक ख़ास किस्म की बंदे में एक आ जाती है कि मैं मशहूर हूँ इनसे, और मेरा ख्याल है जी मैं इतनी छोटी उम्र की थी कि वो जब फेम और वो मिला अटेंशन, तो मुझे उसकी कोई वो अजीब नहीं लगा, मुझे आदत हो गई 14 साल की बरस से टू बी इन द लाइमलाइट। तो वो नेचुरल सी भी चीज़ थी मेरे लिए, मुझे कोई अपने अंदर कोई फ़र्क नहीं लगा, बल्कि मुझे हैरत होती थी कि ये गाना तो एक आम सी चीज़ है जो कि मैंने वालदा से सीखा है, इसमें मेरा एज सच कोई कमाल नहीं है। तो मुझे शर्मिंदगी ज़्यादा होती थी, गरूर कम होता था कि ये इतना बिग डील बना रहे हैं एक चीज़ का कि जो जिसके लिए मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। बिल्कुल सही है। शादी की उम्र तक आते आते आपकी उम्र क्या थी? मेरी जी 23 बरस की उम्र थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा, ये लव मैरिज थी या अरेंज थी या? जी दोनों, लव मैरिज थी, और मेरी वालदा को नईम बहुत पसंद थे, और क्योंकि नईम काम करते थे ज़फ़र भाई के ऑफिस में। अच्छा। तो मेरी वालदा की उनसे बहुत दोस्ती भी थी और उनको पसंद भी बहुत थे। और यानी पहली पसंद आपकी वालदा की थी? जी बिल्कुल। अच्छा। तो एक तो ये था कि हम क्योंकि सैयद थे, तो उस ज़माने में सैयद और लड़कियों की शादी सईदों में ही होती थी। बिल्कुल। तो वो एक तो मेरी वालदा को ये चीज़ अच्छी लगी कि वो भी सैयद थे, और उनको वैसे भी दोस्ती थी, और आपको पता है नईम का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वो तो बड़ा एंजॉय करती थी उनकी कंपनी। तो फिर मैंने ऑफिस जब ज़फ़र भाई का ज्वाइन किया, तो ज़ाहिर है मेरी भी उनसे वाकफियत हो गई, तो वहीं पे फिर हमने फ़ैसला किया कि शादी करेंगे। आप में तो बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो जिनसे मर्द अट्रैक्ट होते थे उस वक्त, अब भी। खैर, तो ये बताएं कि उनमें क्या ऐसी अट्रैक्शन जो पहली आप जब वो कहते हैं कि दिल दे बैठी आप? नहीं, फौरी तौर पे तो नहीं दिल दे बैठी, काफ़ी देर लगी, मगर नईम की बहुत खूबियां हैं। उनका बहुत जो माइंड है बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है, और फिर उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, और बात करना और मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो वो बहुत अच्छी कंपनी भी थे, और इंटेलिजेंट भी बहुत थे। और ज़फ़र भाई कहा करते थे कि ये बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत इनका माइंड लॉ की तरफ बहुत चलता है, बहुत अच्छा। तो ये क्वालिटीज़ थी जो कि मुझे अच्छी लगी। एंड फिर उसके अलावा वो बहुत एक हैंडसम आदमी भी थे, और नेचुरली ये तो अट्रैक्शन होनी थी, क्योंकि शक्ल भी अच्छी, दिमाग भी अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा, इसलिए। अच्छा, तो
शादी कितने अरसे बाद एहसास हुआ कि कहीं हम कोई मिसमैच है, कोई एक जो देखा था ना, जो सोचा था वो हम इन द लॉन्ग रन हम आगे नहीं जा सकते? कब, कितना अरसे बाद? ये तो जी मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है, मगर एज सच एंड तक ये मुझे नहीं लगा था कि ये शादी नहीं चल सकती। और अच्छा, आपको आखिर तक ये था कि नहीं, हम इसे निभाएंगे, चलाएंगे। हाँ, मगर वो फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि जब हम दोनों ने सोच लिया कि इससे बेहतर है कि हम अलहदा हो जाएं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, मेरी भी बहुत अच्छी रही। तो मेरा ख्याल है कि हमारा फैसला शादी करने का भी बहुत अच्छा था और एक दूसरे को छोड़ने का भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरे गुरु जो है हसन निसार साहब, वो कहते हैं कि क्योंकि उनकी पहली जो शादी थी वो भी टूटी थी, तो किसी ने इंटरव्यू में उनसे पूछा कि किसका ज्यादा कसूर था, आपका या जो आपकी पहली बेगम थी? तो उन्होंने कहा एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, मर्द के हवाले से, क्योंकि मर्द ही कैप्टन होता है, तो मेरा कसूर था। तो इस जिम्न में आपके हवाले से किसका ज्यादा कसूर था? किसी का भी नहीं। अच्छा, ये हालात का जब्र था। जी जी। अच्छा, अब टूटे हुए घर में वो कहते हैं कि घर तो टूट जाते हैं, जिन घरों ने की किस्मत में टूटना लिखा होता है, तो उसके बच्चे उस घर के कभी जुड़ नहीं पाते, वैक्यूम कहीं ना कहीं रह जाता है। तो क्या आपके बच्चों में ऐसा कोई? देखिए जी, मैंने तो देखा है कि जो उनकी शख्सियत में कोई? जी, मैंने तो देखा है कि जो कपल बच्चों की खातिर इकट्ठा रहता है, उनके बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ते। और अच्छा। जिन बच्चों को आप अलहदगी या डिवोर्स में पालते हैं, वो बच्चे बहुत ज़हीन और बहुत कमाल के निकलते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे हैं। अच्छा। और मेरा घर टूटा नहीं, मेरा घर सलामत है अल्लाह के फजल से। आदमी के जाने से घर नहीं टूटता, या औरत के जाने से घर नहीं टूटता। घर तो आपने बनाया हुआ है। आप एक शख्स चला गया तो उससे घर तो नहीं टूटा। सिंगल पेरेंट की मैं बात कर रहा हूं। जी, सिंगल पेरेंट तो आप बिल्कुल वैसे डबल पेरेंटिंग से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। और जो कि मैंने किया, जिसका प्रूफ हमारे सामने है। और माशाल्लाह मेरे बच्चों जैसा कोई है ही नहीं, और उन जैसा इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। और दोनों ने बहुत ऐसे मकाम हासिल किए हैं कि मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। और ये जो सारी बातें बनी बनाई हैं कि जी ब्रोकन होम के बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर एक पेरेंट भी सॉलिड हो और एक पेरेंट भी इंटेलिजेंट और समझदार तरीके से उनको डील करे, कभी भी नहीं कुछ होता। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि घर टूटा नहीं, लेकिन अलहदगी तो हुई। उस वक्त अपनी आपके बच्चों की उम्रें क्या थी? मेरा ख्याल है जी, किरण 12 साल की थी और हसनैन 3 साल का था, कुछ इस तरह था। तो एकदम जो ये उन पर उफ्ताद आ पड़ी, या ये डिसीजन जो था, तो किस तरह उन्हें बताया गया, एतमाद में लिया गया? जी, उनको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि नईम अपने काम में बहुत मसरूफ होते थे। वो सुबह जाते थे जब ये लोग स्कूल से पहले चले जाते थे और शाम को वापस आते थे जब इनका सोने का टाइम होता था। तो उनको नहीं पता चला कि उनके वालिद घर छोड़ के चले गए। यानी वो जिस वक्त घर से जाते थे तो बच्चे सो रहे होते थे, और घर आते थे तब भी वो बच्चे सोने वाले होते थे। जी जी। तो उनका इतना ज़्यादा घर में इनपुट नहीं था बच्चों के साथ, वो मेरा ही था ज़्यादा उनके साथ डीलिंग। तो उनके जाने के बाद उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और मिलने भी जाया करते थे और मिलते भी थे, मगर एज सच नईम वॉज एन एब्सेंट फादर। अच्छा। और कोई इतना ज़्यादा बच्चों में उनको इंटरेस्ट नहीं था, या बच्चों की लाइफ्स में या पढ़ाई वगैरह।
वो माँ का ही रोल होता है, सो वो ठीक रहे। बहुत अच्छी आपने बात की। ये असल में माँ का ही ज्यादा जी। रोल होता है। अगर वो इस अपने रोल को निभाए तो बाप तो वैसे भी देखिए ना जी, बाप ने जाके बाहर कमाना है, हाँ घर चलाना है और बहुत से और काम करने हैं, तो उनको इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ। जी। अब के जो वालिदैन हैं या वालिद हैं वो ये बातें समझ गए हैं, और अब मैं देखती हूँ कि बच्चों का उतना ही इंटरेक्शन है बाप के साथ जितना माँ के साथ। और इन माय केस जब मैं बच्ची थी तो मेरे वालिद का हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था वालिदा की बनिस्बत। अच्छा। तो आजकल बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो बहुत समझदार हैं और वो बहुत हैंड्स ऑन बाप बनते हैं। मगर जब मेरी शादी हुई है या किरण पैदा हुई है या हसनैन हुआ है, तो उस वक्त नहीं बहुत मसरूफ़ थे अपने काम में, और उनका काम वाकई ऐसा था वकालत का कि वो सुबह से शाम तक बिज़ी रहते थे। तो ये घर का देखना या बच्चों का देखना वो मेरे ज़िम्मे था, जो कि होना चाहिए। सो उनका ये रोल था, और इसलिए बच्चों का इतना ज़्यादा नहीं उनके साथ था टाइम। सही। तो बच्चों के दोस्तों ने या किसी ने एहसास तो दिलाया होगा कि आप लोग बहुत मशहूर थे दोनों। जी। तो कि भाई, और ये टॉक ऑफ द टाउन थी आपकी जो अलहदगी थी, सेपरेशन, सेपरेशन जो भी से नाम। जी। तो सवाल जवाब तो होते होंगे, जरूर होते होंगे जी, मगर क्या आपका जवाब क्या होता था उन्हें, बच्चों को? जैसे आपकी बेटी किरण या हसनैन पूछते होंगे कि नहीं, वो कभी नहीं पूछते थे। अच्छा। उन्होंने कभी नहीं पूछा, मेरी बेटी ने भी नहीं पूछा, और जाहिर है स्कूल में उसको लोग पूछते थे और वो करते थे, मगर वो मेरे तक आके, वो इतनी सेंसिटिव और समझदार बच्ची थी कि उसको पता था कि ये बात मेरी माँ को अच्छी नहीं लगेगी। उसने कभी नहीं पूछा मुझे। अच्छा, बाप के साथ मिलना उनका होता था जी। वो हर मेरा ख्याल है 3-4 दिन के बाद जाके मिलते थे बाप। और उनके ताल्लुकात कभी बाप के साथ कशीदा नहीं हुए? नहीं, कभी भी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या आप ये समझती हैं कि अगर आप दोनों इकट्ठे रहते, तो ये मैं इसको रिपीट ना समझिएगा सवाल, लेकिन ये दूसरे तरीके से कर रहा हूं कि अगर आप दोनों इकट्ठे होते तो बहुत ज्यादा उनकी शख्सियत तवाना ना होती, मजबूत ना होती? इससे ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती जी, जितनी ऑलरेडी है माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये जैसा कि मैंने कहा, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने शादी की, उनके बच्चे माशाल्लाह हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ, और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक शेर है कि एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी है। जी। तो आपने फिर दोबारा शादी की, या आपको एक ही मोहब्बत काफी हो गई? नहीं, शादी एक काफी हो गई। अच्छा, मोहब्बत वो तो आनी जानी चीज है जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आपके बच्चों ने जो तालीम हासिल की, इसमें आपने उन्हें कहा कि ये बेटा करो, या मेरा ख्याल है जी उनका खुद डिसीजन था? दोनों क्योंकि वकील हैं। अच्छा, मेरे बच्चे, डिसीजन उनका अपना? तो उनका अपना डिसीजन था, क्योंकि हमारे सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे। मेरे बहनोई SM जफर, उनका बेटा सैयद अली जफर, ये सारे उनके सामने एग्जाम्पल्स थे जिनको वो बहुत एडमायर भी करते थे और मोहब्बत भी करते थे। और फिर नईम भी वकील थे, मैंने भी वकालत की हुई थी, तो वो एक नेचुरल सा उनका इंक्लिनेशन था कि वो भी वकील बने। तो उन्होंने माशाल्लाह दोनों ने फिर जाके वकालत की, और वकील ही हैं, अभी भी काम कर रहे हैं जी। तो जब बच्चों की शादी का वक्त आया, उनके रिश्तों का, तो उस वक्त आपका डिसीजन था, या इसमें आप दोनों का, बुखारी साहब का और आपका? नहीं जी, उसमें कोई डिसीजन किसी का नहीं था, बच्चों का अपना डिसीजन था। उनको जो पसंद था उनसे उन्होंने शादियां की, और हम बड़े खुश थे कि उन्होंने खुद ढूंढ लिए अपने मैच, और अच्छा। हमें कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं और बेटे के कितने बच्चे हैं? अब हम आपके बच्चों की तरफ आ जाते हैं। मेरी बेटी के जी 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक 9 साल का है, एक 5 साल का है,
और मेरे बेटे की माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और एक 6 साल की है, एक 1.5 साल की है। तो वो कहते हैं कि असल से सूद ज़्यादा प्यारा लगता है, तो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों में क्या फ़र्क आपको महसूस देखिए हुआ? जी, मेरे बच्चे जो थे वो तो मेरे पास थे और वो उनकी हर चीज़ जो थी वो मुझे देखनी थी, करनी थी या उनके साथ रहना था। जो बच्चों के बच्चे होते हैं वो उनकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है। आपने सिर्फ अच्छा वक्त उनके साथ गुजारना है, अच्छा। बाकी सारी डिसीजंस, मुश्किल वक्त वो माँ बाप गुजारते हैं। इसलिए आपका जो टाइम ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गुजरता है वो सिर्फ खुशी का और मोहब्बत का गुजरता है। उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आती कि बच्चा खुदा न खास्ता बीमार है या रात को जाग रहा है। ये सब माँ बाप की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी नहीं है। जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है, एक जी। शफकत है जी। और अपनाइयत का एक माहौल है। अच्छा, जो आप दोनों के बच्चों के बच्चे हैं, तो वो अपने दादा से उनका, आप तो दादी या नानी है, वो दादा और नाना भी हैं, जी जी नईम बुखारी साहब जी। तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन है? जी जी बिल्कुल, वो आते हैं, वो मिलते हैं और मेरा ख्याल है उनके भी यही फीलिंग्स होंगी जो मेरी हैं, और जैसे हर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के होते हैं, और वो उन बच्चों के साथ मिलते रहते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको अपने मुल्क की हालात के हवाले से एक दो मैं बातें करना चाहूँगा जी। कि आपके बच्चे दोनों मुल्क से बाहर रहते जी। हैं, तो ये उनका अपना डिसीजन है या जी, अपना डिसीजन है। क्या वजह है कि उन्हें ये मुल्क पसंद नहीं है या इसके हालात से वो? देखिए जी, मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों यहाँ नहीं हैं। अच्छा, और उसकी वजह भी बताइएगा। जी, उसकी वजह ये है कि उनके लेवल का यहाँ पे कोई वो नहीं है काम। अच्छा। मेरी बेटी जब गई थी हार्वर्ड पढ़ने, तो उसके बाद उसको न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई थी। ठीक है। और वो तब से वहीं है, और जिस लेवल की वो मुलाजमत है या जिस लेवल का वो उनकी कंपनी या ऑफिस है, वो वहीं पे हो सकता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आके उनको ये सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा, जैसे कि लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज हो गई, डेंगू हो गया, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे मिलेंगी। आलूदगी का ये आलम है कि हर कोई बीमार हो रहा है। बिल्कुल। तो और ये लाहौर तो अब फिर सर-ए-फ़हरिस्त है मैं दुनिया क्यों का। चाहूँगी कि वो आके यहाँ पे सफ़र करें। मैं भी खुद आती हूँ 6 महीने के लिए। अच्छा। और चली जाती हूँ वापस, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों बाहर हैं। अच्छा, इसका मतलब है नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में भी उनका आने का कोई वो नहीं है? इंशाल्लाह। आप इस मुल्क के हालात से नाउम्मीद हैं? बहुत ज़्यादा। उसकी वजह आप अखबार पढ़ लें, आप टीवी देख लें, आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आप चंद दिन टीवी ना देखें, अखबार ना पढ़ें, तो मेरा ख्याल है इतना तो वो नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई इतना तूफान तो नहीं आया हुआ। इससे ज्यादा तूफान क्या आएगा जी, के मुल्क जो है वो बैंकरप्सी के एज पे है, और मतलब डॉलर की कीमत आप देख लें। ये सारी चीज़ें आपको पता है कैसी हैं। आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं, आप बताएं। नहीं, उसमें बिल्कुल इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जो अब इलेक्शन इमरान खान मांग रहे हैं, तो इसका उससे हालात ठीक हो जाएंगे अगर इमरान खान दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाए? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इमरान ही एक मेरा ख्याल है इस मुल्क की उम्मीद हैं, और हम सब की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, क्योंकि एक मेरा ख्याल है वाहिद शख्स हैं जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, और ख़ुद भी उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। नहीं, उन्होंने करप्शन नहीं की, लेकिन उनकी काबीना का कौन सा ऐसा वजीर है जो दूध का धुला हो? कहाँ से लाएं? आप मुझे बताएं। कोई इंपोर्ट करें या कोई बुत बना के उसको जान डाल दें उसमें, कहाँ से आए ऑनेस्ट लोग? करप्शन तो रुकी नहीं ना। नहीं रुकी, मगर खिलाफ तो थे ना जी। VIP कल्चर के खिलाफ थे, करप्शन के खिलाफ थे। उनके अंदर ये जज्बा तो है ना।
देखें ये जो मेडिकल कार्ड था ये कितनी जी, बड़ी बात थी। बिल्कुल सही है। मैं इतनी खुश हूँ इस बात पे कि जी हमारे जो मुलाजिम हैं या जो गरीब लोग हैं वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और क्या हो सकती है सबसे बड़ी एक जो अज़ाबे इलाही है वो हमारे ये इस तबके की है कि वो जाके इलाज के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, उनको घर बेचना पड़ता है या मोटरसाइकिल जो मर्जी। बिल्कुल। तो वो सोचें कि कितनी बड़ी चीज है, एक वो चीज वाहिद ही ले लें तो वो आज तक किसी ने नहीं की। आज तक ये हुआ है पाकिस्तान में। तो एक बंदा जो अच्छी चीज करने की कोशिश कर रहा है उसको कम से कम हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती हैं और होंगी, ठीक है। वो कहाँ से लाए काबीना, मुझे बताएं वो कौन सा इंसान है पाकिस्तान में जिसको वो लाएंगे और वो दूध से दुल्हा होगा? कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही है। या जिनको वोट मिलते हैं या जो इलेक्ट होते हैं वो कौन से लोग हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये सिस्टम इमरान को दोबारा आने देगा? देखिए अगर इलेक्शन जीतेगा तो क्यों नहीं आने देगा। अभी तो इलेक्शन वो नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। वो तो कहती हैं 1 साल आगे असेंबलियां हो जाएंगी। देखें क्या होता है, मगर मुझे उस बात का नहीं पता कि इलेक्शन होगी या नहीं होगी। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इमरान ही से उम्मीदें वाबस्ता हैं, बिकॉज बाकी सबको आजमा चुके हैं और बड़ी बुरी तरह हम फेल हुए हैं उनमें। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, आपने इतना टाइम दिया और इतनी मेरे जो शायद तल्ख सवालात थे या तुंदो तेज थे तो उसको भी आपने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब दिया। आपकी इस बात का जवाब नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।